एक चीज जो कोई भी एडमिट करना नहीं चाहता वो ये है कि नताशा रैमॉफ एके ब्लैक विडो को एमसीयू की इनिशियल मूवीज में एक इंटेलिजेंस एजेंट के साथ साथ फ्लर्टी वुमेन भी दिखाया है। आयरन मैन के साथ फ्लर्ट करना, हॉकाई के साथ फ्लर्ट करना, ब्रूस बैनर के साथ फ्लर्ट करना, फिर कैप्टन अमेरिका के साथ फ्लर्ट करना, और फिर एक ये सीन, शी कंप्लीटली एक्ट्स लाइक अ प्रो एंड आई वांट टू कंफर्म दिस थिंग दैट आई एम एंड विल बी स्पीकिंग अबाउट द नताशा रैमॉफ एके ब्लैक विडो, नॉट द स्कारलेट जॉनसन। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द एक्ट्रेस हु प्ले द रोल ऑफ ब्लैक विडो इन द एमसीयू मूवीज बट द फिक्शनल कैरेक्टर ब्लैक विडो इटसेल्फ। मैंने आपको डीसी वर्सेस मार्वल की मूवीज में ये भी बताया था कि मार्वल कैसे इनिशियल टाइम में अपने फीमेल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता था। वैसे मैंने इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बताया है, तो वीडियो को देखना जरूर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ नताशा रैमॉफ एके ब्लैक विडो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अगर आपको नताशा रैमॉफ अच्छी लगती है या आप उसके फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक हमने नताशा को एज अ फ्लर्टी वुमेन ही देखा है, एंड फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ब्लैक विडो हमें सीधा इन्फिनिटी वॉर में दिखी। एंड इन्फिनिटी वॉर में पुरानी मूवीज के मुकाबले ह्यूमर कम था एंड एनवायरनमेंट भी काफी ऑब्लिगेटरी था, इसलिए शायद नताशा के फ्लर्टी सीन्स मूवीज में नहीं थे। अदरवाइज अगर मूवी का थीम सीरियस नहीं होता तो शायद उसके फ्लर्टी सीन्स मूवी में डाल दिए जाते। और मेरे को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मार्वल ने कई बार अपनी मूवीज में ब्लैक विडो का कैरेक्टर थोड़ा सा स्लटी दिखाया है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो कॉमेंट्स करके जरूर बताना। मुझे कहीं ना कहीं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की बाकी मूवीज से कम रेटिंग का भी यही रीजन लगता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ मार्वल के अंधभक्त ये भी कहेंगे, Dude, it wasn't a big deal. Men are better than women. हाउ मिसोजिनिस्टिक। मार्वल्स परसिस्टेंट प्रॉब्लम विद वुमेन ने ब्लैक विडो जैसे कैरेक्टर को इनिशियली बहुत अंडररेटेड रखा है, और शायद यही रीजन भी है मार्वल अपने पीक पर होने के बाद और एक के बाद एक धड़ाधड़ मूवीज मार्केट में फेंकने के बाद भी कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो जैसी मूवीज नंबर 18 एंड नंबर 16 पर हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि Rating is not that bad. मैं भी यही कह रहा हूँ, रेटिंग बुरी नहीं है, मूवी भी बुरी नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा कि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम ने मार्वल को बहुत लोगों का फेवरेट बना दिया है। उसके बाद भी 2019 में आई कैप्टन मार्वल एंड 2021 में आई ब्लैक विडो जैसी मूवी उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं इसका रीजन भी मार्वल का पैट्रियार्किस्ट नेचर है, जहाँ पहले उसने फैंस की नजरों में व्हाइट मैन को सुप्रीम दिखाया, लाइक कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, एंटमैन, हल्क। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने सब बताया है, तो देखना जरूर। जब लोगों की डिमांड आने लगी तो मार्वल ने ब्लैक पैंथर के ऊपर एक सोलो मूवी बनाई विच इज स्टिल ऑन नंबर 1 इन एमसीयूज मूवीज लिस्ट। फिर लोगों का रिस्पांस देखकर मार्वल ने सोलो सुपर हीरोइन मूवीज बनाने का सोचा। मूवी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, मूवी बहुत अच्छी थी, पर अब हगा भी तो मार्वल नहीं है, मत दो मूवीज में वुमेन को प्रायोरिटी, तो ऐसा होना तो नॉर्मल है। वैसे मार्वल का ये अच्छा है, पहले एक कैरेक्टर को टीम का पार्ट दिखा दो, फिर लोगों की डिमांड पर उस पर एक सोलो मूवी बना दो। Nice strategy. मार्वल की 11 एमसीयू मूवीज में फीमेल कैरेक्टर्स को बस टीम का पार्ट ही दिखाया है, और इसका एक और एग्जांपल हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख सकते हैं, जहां वैसे तो गमोरा एक लीथल एंड इमोशनली इम्पेनेट्रेबल कैरेक्टर है, पर जब भी स्टार लॉर्ड उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है तो गमोरा हर इवेंट में उसकी तरफ इमोशनली वीक होने लगती है। और स्टार लॉर्ड इज अ पर्वर्ट जो कि इनिशियली गमोरा के साथ बस सेक्स करना चाहता था। मीनवाइल कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन 1, 2, 3, थॉर 1 एंड 2 एटसेट्रा, इन सब एमसीयू की टोटल 20 मूवीज के बाद हमें कैप्टन मार्वल विच इज अ सोलो फिल्म ऑन अ फीमेल कैरेक्टर देखने को मिली। 20 मूवीज के बाद दिस नंबर इज बिग। चलो ये तो बातें हो गई थोड़ी सी दूसरी फीमेल लीड्स के बारे में, अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। एमसीयू की 4 मूवीज एवेंजर्स, आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा को दूसरे मेल कैरेक्टर्स के लिए एज अ सेडक्टिव वुमेन दिखाया है। दो जो उसकी ब्रूस बैनर के लिए फीलिंग्स थी वो ट्रू थी, एंड इसी इवेंट के बाद मुझे ब्लैक विडो के कैरेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगी थी। अगर आपको भी यही फील होता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। एमसीयू में ब्लैक विडो की एंट्री एज अ प्लेफुल कैरेक्टर हुई थी, जहां हमने ब्लैक विडो को पहली बार आयरन मैन 2 में देखा था, जहां वो हैप्पी की आर्म को डिसलोकेट कर देती है एंड पेपर पॉट्स टोनी से कहती है दैट द कॉमनली रेड हेड इज अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉसूट वेटिंग टू हैपन, व्हिच मींस पेपर को शायद कहीं ना कहीं ब्लैक विडो के फ्लर्टी नेचर का आइडिया हो गया होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। यहाँ मुझे भी ब्लैक विडो स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंस एजेंट लग रही थी, वो भी बैड, क्योंकि ऐसी अश्लील हरकतें दुश्मन ही करा सकता है अपने एजेंट से। बाय इट और नॉट शी इज वन हेल ऑफ अ फ्लर्टी वुमन। इन सब के बाद भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक विडो को अपने डीमंस मिले हो लड़ने के लिए, ना, वो तब भी एक साइड किक ही रही। जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, उस मूवी में भी वो कैप्टन अमेरिका की हेल्प करती है, जो उसे बचाती
बचाती है, आई मीन सोल्जर्स की नजरों से बचाती है उसे पप्पी देकर। उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में फिर ब्लैक विडो हमें अपने सौंदर्य का यूज किसी पुरुष को रिझाने के लिए करती दिखी, जहाँ वो अपना चार्म हल्क को शांत करने में ब्रूस बैनर की हेल्प के लिए यूज करती है और हल्क भी उसके चार्म की तरफ अट्रैक्टेड था और इसलिए वो नताशा के सामने अपनी रेज कंट्रोल कर पाता था जस्ट बाय अ फीमेल टच। और ब्लैक विडो मोस्टली इसलिए परेशान रहती है क्योंकि वो कभी भी एक रियल वुमन नहीं बन सकती बिकॉज शी कांट गेट प्रेग्नेंट। और ऐसा नहीं है मूवीज में बस पहले इंडिया में ही वुमेन को अंडररेटेड रखा जाता था। 2013 के एक इंटरव्यू में विडन ने भी इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, जहां उन्होंने ये कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल कैरेक्टर कितना भी पावरफुल हो या अच्छा हो, हॉलीवुड कभी भी उस पर सोलो मूवीज नहीं बनाएगा एंड वो तुम्हें कुछ पुरानी मूवीज के एग्जाम्पल देकर शांत करने की कोशिश करेगा। भले ही विडन की ना सुनी हो पर जनता की सब सुनते हैं। एंड फाइनली मार्वल भी फीमेल सोलो मूवीज पर ध्यान देने लगा है। हाँ, क्या हुआ अगर 2 ही हैं तो और आ जाएंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ यस तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।